दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग कपल के साथ बनी सत्य घटना। दिल्ली की सर्द शाम थी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 हमेशा की तरह भीड़, आवाजों और भागते कदमों से भरा हुआ था। कोई अपने घर जाने की जल्दी में था। कोई अपने सपनों की तलाश में शहर छोड़ रहा था, और कोई पहली बार इस विशाल शहर में कदम रखने आया था। हंसाई वालों की आवाजें, ट्रेन की सीटी और अनगिनत लोगों की बातचीत मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थी जो किसी भी नए यात्री को उलझा सकता था। इसी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म के एक कोने में दो लोग चुपचाप बैठे थे, पति और पत्नी। पति का नाम था शरद और पत्नी का नाम मीरा। दोनों की आंखें दुनिया को नहीं देख सकती थी, लेकिन उनके दिल में अपने घर लौटने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। शरद की उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी और मीरा उससे थोड़ी छोटी थी। दोनों के हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें उनके कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। वे कई घंटों से उसी जगह बैठे थे। मीरा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और शरद बार बार अपने हाथों से उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। असल में हुआ यह था कि सुबह जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो उनके पास घर लौटने के लिए कुछ पैसे थे, बस उतने ही, जितने से वे ट्रेन का टिकट लेकर अपने छोटे से शहर वापस जा सकते थे। वे लोग दिल्ली आए थे इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ कोई डॉक्टर उनकी आंखों की रोशनी वापस ला सके। लेकिन कई दिनों तक अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद जब उन्हें समझ आया कि इलाज बहुत महंगा है और उनके बस की बात नहीं, तो उन्होंने घर लौटने का फैसला कर लिया। उनके पास बचे हुए पैसे ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। लेकिन भीड़ से भरे स्टेशन में उन्हें यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि कोई चुपचाप उनकी जेब साफ कर चुका है। जब शरद ने टिकट लेने के लिए जेब टटोली तो उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने एक बार फिर जेब टटोली, फिर बैग में देखा, फिर घबरा कर मीरा से पूछा, तुमने पैसे कहीं रखे थे क्या? मीरा ने सिर हिलाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दोनों को समझ आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है। उनकी जेब कट चुकी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक उनके लिए रुक गई हो। भीड़ उसी तरह भाग रही थी, ट्रेनें उसी तरह आ जा रही थी, लेकिन उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। वे टिकट नहीं खरीद सकते थे, खाना नहीं खरीद सकते थे, और इस अनजान शहर में किसी को जानते भी नहीं थे। मीरा धीरे धीरे सिसकने लगी। शरद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे दोनों वही प्लेटफॉर्म के कोने में बैठ गई। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन भीड़ में किसी के पास रुककर पूछने का वक्त नहीं था। करीब आधे घंटे बाद वहां से एक कुली गुजरा। उसका नाम था राजू। वह रोज की तरह यात्रियों का सामान उठाकर अपने परिवार के लिए कमाई करने आया था। लेकिन जब उसकी नजर उस कोने पर पड़ी तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत चुपचाप बैठे रो रहे हैं और उनके हाथ में सफेद छड़ी है। राजू थोड़ा रुक गया। वह उनके पास गया और धीरे से बोला, हाँ भैया, क्या हुआ? आप लोग ठीक हैं? शरद पहले तो चुप रहा। शायद उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब राजू ने फिर से पूछा तो उसने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। कैसे उनकी जेब कट गई, कैसे उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, और कैसे वे घर लौटने की उम्मीद भी खो चुके हैं। राजू कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, दुख, गुस्सा और चिंता सब एक साथ। वह खुद कोई अमीर आदमी नहीं था। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे मुश्किल से कुछ 100 रुपये मिलते थे, लेकिन उस पल उसे लगा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो शायद यह रात इन दोनों के लिए बहुत भारी हो जाएगी। उसने जेब में हाथ डाला
उसमें बस 200 रुपये थे। हाँ, पूरे दिन की कमाई। उसने बिना सोचे उनमें से 100 रुपया निकाल कर शरद के हाथ में रख दी और बोला, हाँ भैया, हाँ ज्यादा तो नहीं है, हाँ लेकिन आप चिंता मत करो। हाँ, शरद ने जैसे ही पैसे अपने हाथ में महसूस किए थे, हाँ वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। हाँ, उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने कहा, हाँ भाई, हम यह पैसे कैसे वापस करेंगे? हाँ, राजू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इंसानियत में हिसाब नहीं होता भैया। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाँ, राजू ने आसपास खड़े बाकी कुलियों को आवाज दी, अरे सुनो, हाँ जरा इधर आओ। हाँ, धीरे धीरे 5-6 कुली वहां जमा हो गई। उनमें से एक का नाम इमरान, एक का सुरेश और एक का बलबीर था। हाँ, राजू ने उन्हें पूरी बात बताई। हाँ, कुछ सेकंड के लिए वहां खामोशी छा गई। हाँ, फिर इमरान ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले और बोला, हाँ मेरे पास भी बस इतना ही है। हाँ, लेकिन इन लोगों को घर तो पहुंचना चाहिए। हाँ, सुरेश ने 100 रुपये दिए। हाँ, बलवीर ने 50 रुपये दिए। हाँ, देखते ही देखते वहां खड़े हर कुली ने अपनी जेब टटोली और जितना हो सकता उतना पैसा निकल कर राजू के हाथ में रख दिया। हाँ, कुछ ही मिनटों में हाँ वहां करीब 500 से ज्यादा रुपये इकट्ठे हो चुके थे। और यह रकम उन कुलियों के लिए बहुत बड़ी थी। हाँ, क्योंकि यह उनकी कई घंटों की मेहनत की कमाई थी। हाँ, लेकिन उस समय किसी को अपनी कमाई की चिंता नहीं थी। हाँ, सबके चेहरे पर बस एक ही भाव था, हाँ कि इन दोनों को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहिए। हाँ, राजू ने पैसे शरद के हाथ में रखते हुए कहा, हाँ भैया, अब आप लोग टिकट ले सकते हो और अगर कम पड़ जाए तो हम और भी कुछ कर लेंगे। हाँ, मेरा रोते रोते बोले, हाँ भगवान आपको खुश रखे। हमें लगा था कि इस शहर में हमारा कोई नहीं है। हाँ, इमरान मुस्कुराया और बोला, आज से हम है। हाँ, फिर उन कुलियों ने सिर्फ पैसे देकर ही अपना फर्ज पूरा नहीं समझा। हाँ, वे दोनों को टिकट काउंटर तक लेकर गई। हाँ, लाइन में खड़ी हुई और उनके लिए टिकट खरीदे। हाँ, फिर उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर ले जाकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। हाँ, जब ट्रेन आई तो राजू और उसके साथी उन्हें सावधानी से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाने लगे। अमीरा बार बार उनका हाथ पकड़कर धन्यवाद कह रही थी और शरद की आवाज बार बार बाहर आ रही थी। हाँ, जब ट्रेन चलने लगी तो हाँ राजू ने बाहर से आवाज लगाई, हाँ भैया, हाँ घर पहुंचकर खुश रहना और कभी दिल्ली आओ तो हमें जरूर याद करना। हाँ, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हाँ, खिड़की के पास बैठे शरद और मीरा हाथ हिलाकर उन अनजाने फरिश्तों को धन्यवाद दे रहे थे। हाँ, प्लेटफॉर्म पर खड़े कुली फिर अपने अपने काम में लग गई, हाँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, लेकिन उस दिन उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ लोगों ने हाँ यह दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, किसी ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। हाँ, धीरे धीरे वह वीडियो पूरे देश में फैलने लगा। लोग कहने लगे, हाँ भीड़ भरी दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगले ही दिन हाँ सुबह जब सूरज निकला तो हाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाँ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। हाँ, वही भीड़, वही ट्रेन, हाँ वही भागती हुई जिंदगी। हाँ, राजू, इमरान, सुरेश और बलवीर हाँ फिर अपने रोज के काम में लग चुके थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि हाँ पिछली रात प्लेटफॉर्म पर हुआ उनका छोटा सा इंसानी काम अब हजारों किलोमीटर दूर लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। हाँ, दरअसल उस रात प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक यात्री ने हाँ पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। उसने देखा था कि हाँ कैसे कुछ कुलियों ने अपनी मेहनत की कमाई हाँ बिना सोचे समझे उन दोनों अजनबी लोगों के हाथों में रख दी थी। उसने वही वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। हाँ, कुछ ही घंटों में हाँ वीडियो तेजी से फैलने लगा। हाँ, लोग उसे बार बार देख रहे थे, शेयर कर रहे थे और हर कोई एक ही बात कह रहा था, हाँ इंसानियत अभी जिंदा है। हाँ, दूसरी तरफ ट्रेन में बैठे शरद और मीरा अभी भी उस घटना को याद कर रहे थे। हाँ, मीरा बार बार कह रहे थे, अगर वो लोग नहीं मिलते तो हम क्या करते? शरद धीरे से बोला, हाँ भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा था। हाँ, दोनों के दिल में उन अनजान लोगों के लिए हाँ इतनी कृतज्ञता थी कि शब्द कम पड़ रहे थे। हाँ, कई घंटों की यात्रा के बाद
वे अपने छोटे से शहर पहुंच गए। वहां उनके परिवार वाले उन्हें देखकर भावुक हो गए। लेकिन शरद ने सबसे पहले वही कहानी सुनी, दिल्ली के उन कूलियों की कहानी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की थी। इधर दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग उन कूलियों को ढूंढने लगे। कुछ सामाजिक संस्थाएं और मदद करने वाले लोग स्टेशन पहुंचने लगे। जब लोगों को पता चला कि यह काम राजू, इमरान, सुरेश और उनके साथियों ने किया था, तो हर कोई उनसे मिलना चाहता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो राजू ने बहुत साधारण सा जवाब दिया, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या हम मदद नहीं चाहते। यह जवाब सुनकर बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ लोगों ने उन कुलियों की मदद के लिए पैसे भी देने शुरू कर दिए। लेकिन राजू ने कहा, हमने जो किया वह इंसानियत के लिए किया था, इनाम के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद शरद और मीरा ने भी अपने शहर से एक संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, वे उन कुलियों से मिलने जरूर जाएंगे। वे उन्हें धन्यवाद कहना चाहते थे, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से। उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर फिर वही भीड़ थी, वही ट्रेनें थी, लेकिन एक फर्क था। अब वहां से गुजरने वाले कई लोग एक पल रुककर उन कुलियों को देखने लगे थे। शायद इसीलिए कि उस भीड़ भरी दुनिया में उन्होंने यह साबित कर दिया था कि इंसानियत अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद यही वजह थी कि उस एक छोटी सी घटना ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। क्योंकि कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए बड़ी ताकत नहीं, बस एक छोटा सा दयालु दिल ही काफी होता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई एक रचनात्मक प्रस्तुति है। कहानी को अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक बनाने के लिए इसमें पात्रों के नाम, कुछ परिस्थितियां और संवाद बदले गए या काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या स्थान की वास्तविक पहचान बताना नहीं, बल्कि इंसानियत, सहानुभूति और मदद की भावना को दर्शाना है। कहानी में दिखाए गए विचार और घटनाएं केवल प्रेरणा और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता दिखाई दे तो उसे केवल संयोग माना जाए। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।